नमस्कार दोस्तों। साक्षात्कार की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसे साथी से जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते, जिन्होंने कक्षा 10 के बाद में निरंतर स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में पढ़ते हुए और अभी हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 में 39th रैंक सिक्योर की और राजस्थान सरकार में एज ए राजपत्रित अधिकारी प्रवेश किया। हम जानना चाहेंगे आज उनकी यात्रा के बारे में। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस जर्नी को पूरा किया जब परिवार में शैक्षणिक पृष्ठभूमि इतनी अधिक नहीं हो और साथ में ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जब कोई पढ़ने के लिए आ रहा हो तो कौन से ऐसे कारक होते हैं जो बाधक बनते हैं, कौन से ऐसे बिंदु होते हैं जो सहायक बनते हैं, किस तरह से उन्होंने तैयारी करी, किस तरह से इन चीज़ों को इन्होंने प्राप्त किया, हासिल किया। इन सारी बातों को, उनके अनुभवों को उन्हीं की ज़ुबानी से हम सुनेंगे आज। तो मैं इस पॉडकास्ट कह सकते हो इंटरव्यू में मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ कि आपने 39th रैंक सिक्योर की और राजस्थान के शिक्षा विभाग में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद सर, आपको भी सर प्रणाम। और मनोज जी मत बोलिए सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपका छोटा भाई हूँ, तो मनोज ही बोलो आप, मुझे भी अच्छा लगेगा। ये बहुत सही बात है कि आप मेरे छोटे भाई भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, बट थोड़ा क्या है कि जो ऑडियंस सुनती है, जो विद्यार्थी सुनते हैं, तो उनको कहीं लगता है, कई बार कोई यूं ना लग जाए कि मैं स्टूडेंट से तू तड़ाके में बात कर रहा हूँ, मैंने आज दिन तक किसी विद्यार्थी को तू नहीं बोला, ऐसा मेरे को आप ही कहता हूँ मैं जनरली। इस वजह से मैं मनोर भी बोल दूंगा और अनायासी मनोर जी आया तो भी चल जाएगा, है ना। ठीक सर। हाँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ प्रश्नों की इस प्रक्रिया को। सर्वप्रथम जैसे आरपीएससी में पूछते हैं वैसे ही थोड़ा सा मुझे आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ एजुकेशन हुई, क्या परसेंटेज रहे, उसके बारे में थोड़ा श्रोता जानना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले जो कॉम्पिटिशन से जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको कम से कम कुछ धारणाएं जो बनी हुई है ना कि ऐसे स्कूल्स में पढ़ना चाहिए या ये चीज़ें होनी चाहिए सफलता के लिए, तो पता चल सके कि हम किस बैकग्राउंड से आते हैं और इस बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी एकेडमिक जर्नी जो है उसके बारे में बताइए आप। सर्वप्रथम तो मेरा गांव बिसूकला है जो शिव विधानसभा में पड़ता है, और मेरी प्राइमरी एजुकेशन मेरे गांव बिसूकला में हुई। गवर्नमेंट स्कूल में? मैंने प्राइवेट स्कूल में सर। अच्छा, निजी स्कूल। हाँ, निजी स्कूल में हुई। और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन मेरी भियाड़ प्राइवेट स्कूल में हुई और 10th तक मैंने वहाँ किया। और 10th के बाद मैं आ गया बाड़मेर और मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। तो मुझे नहीं पता था कि पॉलिटेक्निक में होता क्या है, लेकिन जब फर्स्ट ईयर तो मैंने जैसे तैसे निकाल दी। बैक आई कि चलो इंजीनियरिंग में बैक आती है, एक बना हुआ है कि इंजीनियरिंग आप करोगे तो बैक आनी है, नहीं बैक आ रही है तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो। बैक और इंजीनियरिंग का हाँ, साथ है। दोनों का इक्वल टू चलता है। अच्छा। तो फिर वो फर्स्ट ईयर में तो चलो कि देखा कि सेकंड ईयर में पास कर लेंगे, थर्ड ईयर तक पास कर लेंगे, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में 6 बैक आ गई 8 सब्जेक्ट में से। अच्छा, 8 में से 6 में से बैक आ गई। हाँ, बैक आ गई। ओके। तो मैंने देखा कि सेकंड ईयर में वापस कर लूँगा, क्वेश्चन को थर्ड ईयर में वापस हो जाएगी। तो सेकंड ईयर में आया तो उसमें 10 सब्जेक्ट थे, उसमें से 8 बैक आ गई वापस सेकंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर की एक भी ये क्लियर नहीं सुझाव हुई। किसने दिया था पॉलिटेक्निक का? ये हमारे कोई बिना स्कूल गए हुए भाई साहब थे एक। अच्छा। उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि आप पॉलिटेक्निक कर लो। मुझे अखबार में भी आया था, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटेक्निक कर लो और इसमें जॉब भी आपकी जल्दी लग जाएगी। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया ऑप्शन है, और 10th के बाद 2-3 साल की पॉलिटेक्निक होती है, करके जल्दी जॉब लग जाएंगे, बढ़िया कंपनी का प्लेसमेंट आ जाएगा और आपको लेके जाएगी कंपनियां बड़ी बड़ी। तो मैंने एडमिशन ले लिया। वहाँ गए तो पता चला कि पॉलिटेक्निक में सारी मैथ होती है। मुझे कुछ पता नहीं था कि पॉलिटेक्निक में मैथ होती है, और ऊपर से मेरी मैकेनिकल ब्रांच, तो उससे पार पड़ी नहीं। फिर फाइनल में आया तब तक मैंने पॉलिटेक्निक ड्रॉप कर ली, और जब पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में था तब मैंने 12वीं का फॉर्म डाल दिया स्वयं पाठ विद्यार्थी के रूप में।
प्राइवेट विद्यार्थी। प्राइवेट में डाल दिया था। और उसके बाद मेरी सारी एजुकेशन बीए स्वयं पाठी के रूप में हुई कोटा ओपन क्या से। परसेंटेज रहे 12वीं में फिर? और सर 10th में मेरे 78% थे और 12th में मेरे 53% तो थे। प्राइवेट में फिर वो प्राइवेट में इतने बनते क्योंकि वो नंबर वगैरह देते नहीं है। ग्रेजुएशन में फिर ग्रेजुएशन में मैंने VMOC किया। कब हुआ था? ये मेरा 2020 में कंप्लीट हो गया था। अच्छा, अभी हुआ है। हाँ 2020 में। ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे? ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर। ओके उसमें ग्रेजुएशन में मेरे 63% थे। ओके। कोटा में फिर हाँ कोटा में बन जाते हैं। फिर आगे MA भी मैंने वापस VMOC किया हिस्ट्री से। उसमें मेरे 73% थे MA में। बीएड और एमए साथ में और किया बीएड और MA मैंने साथ में किया था। ये हो गया 2023 में पूरा? हाँ बीएड और MA मेरे लगभग इक्वली सेम पूरे हो गए थे क्योंकि MA और BE के बीच में 1 साल का गैप आ गया था क्योंकि BE का रिजल्ट फाइनल लेट आया तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। बाकी बीएड मैंने की गुड़ा मलानी से और फिर MA और बीएड साथ में किया साथ में हो गए। फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे जगा, मतलब इतिहास लेने का क्या कारण था? बाकी सब्जेक्ट तो जैसे आपके हिंदी भी था, पॉलिटिकल साइंस भी था ना ग्रेजुएशन में, हिस्ट्री के साथ आगे बढ़ने का निर्णय कैसे लिया है? हिस्ट्री का सर विशेष इंस्पिरेशन थी या कुछ अच्छा लगता था? वैसे मेरी क्या एंगेजमेंट हो रखी है तो मेरी मंगेतर से बात होती रहती थी तो मैंने कहा समय ऐसे उस समय हाँ उस समय मेरी 2018 में हो गई थी सर। तो मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे BE कर ली, अब आगे करूँ क्या, क्योंकि मेरा इच्छा थी नहीं कि MA करूँ या BEड करूँ। मेरा मन था कि कंपटीशन की तैयारी करेंगे। RS की भी पहले की सूरतगढ़ गया, वहाँ मैंने RS में एडमिशन लिया। अच्छा। तो वहाँ तैयारी की तो वहाँ मामला सेट हुआ नहीं। फिर मैंने पटवारी के दिए, ग्राम से वीडियो मेंस का भी दिया तो उसमें भी हुआ नहीं। फिर वीडियो मेंस से पहले तक कोई विचार ना था नहीं कि MA करूँगा मैं या फिर BEड करूँगा। टीचिंग लाइन में आने का प्लान ही नहीं था। तो मेरे मंगेतर ने बोला कि आप, उनका भी रुचि थी हिस्ट्री में, और तो मुझे बोला कि आप हिस्ट्री में कर लो और हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा है तो दोनों साथ साथ भी कवर कर सकते हैं अपन। अच्छा। और दोनों एक साथ आगे भविष्य में भी पढ़ाई कर सकते हैं। एक फील्ड में रहे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहा चलो हिस्ट्री से मैं। ये बात किस साल की होगी? 20? ये सर हाँ 21 में मैंने एडमिशन लिया तो 21 में मेरी बात हुई थी। ठीक है। तो फिर मैंने कोटा ओपन में फॉर्म डाल दिया हिस्ट्री का, और डाल तो दिया लेकिन हिस्ट्री में मुझे ई का भी पता नहीं था कि ई का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास पूरे का अर्थ समझूं मैं कैसे। तो मैं खोजबीन कर रहा था क्योंकि सर 2021 और 22 में आप यूट्यूब पे थे नहीं। मतलब सर आपका इतना नहीं था। यूट्यूब पे थे लेकिन आप हिस्ट्री पॉइंट एप्लीकेशन वो नहीं था। हाँ क्योंकि आपने 3 जुलाई को बनाया, 21 में बनाया जुलाई। एक बार वीडियो आपने बोला था कि मैं कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ इतिहास का। तो फिर मैंने कहा सर लॉन्च करेंगे तब तक कुछ और देख लो। ट्राई किया, हाथ पैर मारे काफ़ी, पूरे राजस्थान में कोई इतिहास का नहीं था उस टाइम सर, कोई भी नहीं था कि मुझे होंगे तो भी कोई अपनी नज़र में नहीं थे। और ऑनलाइन तो शायद ऑनलाइन थे मुझे लगता कोई नहीं था क्योंकि ऑफलाइन सर जा नहीं सकते तो ऑनलाइन थे नहीं कोई। तो सर आपने बोला था कि मैं हिस्ट्री का शुरू कर रहा हूँ तो मैंने वेट किया 1 साल। मैंने कहा तब तक कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, वीडियो मेंस का भी एग्ज़ाम था उस टाइम। तो मैंने कहा वीडियो मेंस एक बार दे देता हूँ, तब तक सर के काफ़ी वीडियो आ जाएंगे। तो मैंने कहा सर का कोर्स ले लूँगा हिस्ट्री पॉइंट से और फिर देखना शुरू करूँगा। तो वीडियो मेंस के बाद मेंस देने के जस्ट बाद मेंस देख के मैं घर आया तो पेपर मेरा वीडियो मेंस का बहुत ख़राब हो गया था पेपर। तो घर आके मैं, पापा वगैरह सब घर पे ही थे, तो घर आके मैं रोने लग गया, खाना नहीं खा रहा था। मतलब बहुत मेरी ज़बरदस्त तैयारी थी वीडियो मेंस में और पेपर बहुत ख़राब गया। तो पेपर तो मैंने बीच में ही, जोधपुर से गाँव आया तब तक बीच में ही फाड़ के फेंक दिया और एडमिट कार्ड भी बीच में फेंक दिया। घर आते आते फिर नाइट में रोने लग गया घर आके, जोर से खाना भी नहीं खाया। तो पापा ने कहा कि मारवाड़ी भाषा के कालो है कि रोए, ये परीक्षा में एक हकरी को नहीं अजय ये रिजल्ट आयो कौन की ठा पड़े। मेरे पापा की मिठाई की दुकान है बाड़खा में, बाड़मेर के पास ही पड़ता है बाड़खा। अच्छा। तो पापा ने बोला कि कोई नहीं थारे लिए क्या ये मैं मोटो लिखोड़ो है, तो निराश मत हो के आगे और मेहनत कर, हो जाएगा। इससे बड़ी इंस्पिरेशन कुछ हो ही नहीं सकती। वही बस उसी से कि लगा हाँ पापा बोल रहे हैं कि पापा को पता है कि इसके बड़ा लिखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा चलो उठा, फिर खाना वगैरह खाया। तो मैंने कहा चलो अब वापस लगेंगे। फिर मैं फॉर्म डाल ही रखा था। मैंने कहा सर का भी कोर्स लॉन्च हो गया है तो मैं बस एक मात्र उसकी वीडियो मेंस देने के बाद मैंने कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया, सिंगल एग्ज़ाम में नहीं दिया। अच्छा। मैंने कहा सिर्फ करूँगा तो हिस्ट्री से करूँगा
असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चरर, इसके नेट और स्कूल लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो पापा का बोला हुआ ये शब्द वो अभी भी मुझे याद रहते हैं कि पापा ने कहा कोई नहीं, कर मेहनत और हो जाएगा, नहीं हो तो मेरी दुकान पड़ी है वो संभालनी है, भूखे तो मरेंगे, भूखे तो तो रहेंगे नहीं। अभी आपकी जो फियांसी है वो भी पढ़ रहे हैं इतिहास? हाँ वो सर आपके स्टूडेंट है, अच्छा, तो अभी मैंने आया था बात की थी। तो मतलब आपकी शादी में मुझे दोनों को आशीर्वाद देने आना पड़ेगा। हाँ सर जरूर, क्यों नहीं सर, वो भी स्टूडेंट है आपके, आपका हाँ भी वो बिल्कुल। कोर्स देख रहे हैं, इतिहास से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल ये लेक्चर ये कॉलेज समझ बहुत लेक्चर। अच्छी होती है। अच्छा, फिर ये कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? मेरा स्कूल लेक्चर में सर फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट था। अटेम्प्ट 22 वाले में आप पात्र नहीं थे? 22 वाले में मेरी बीएड चल रही थी, कंप्लीट हुई नहीं, तो हम्म। मैंने फॉर्म भी नहीं डाला था उसका। तो फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करके आपने कितनी तैयारी कर ली, कितने समय तक, साल 1.5 साल? फर्स्ट ग्रेड सर मैंने 2022 एंडिंग में, नवंबर 2022 में मैंने आपका कोर्स परचेज कर लिया था। बीच में थोड़ा बीएड चल रहा था, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस था, मैं कंटिन्यू क्लास नहीं देख पाया, लेकिन 23 से फिर मैंने कंटिन्यू आपकी क्लासें देखी। लिखा पूरा? हाँ सर, मैंने पूरा एक एक लाइन, एक एक शब्द मैंने जो आपने नहीं लिखवाया ना वो भी मैंने लिखा, बोला वो भी लिख लिया? बोला वो भी लिखा सर, एक एक शब्द। कितना टाइम लगा लिखने में? लगभग साल भर तो लिखने में लग गया सर होगा। हाँ, साल भर लग गया था, एक साल आराम से लग जाता है, कंटिन्यू यदि लिखो ना तो एक साल लग जाता है। और लिखने के अलावा साथ में फिर रिवीजन और हाँ साथ में मैं यूथ का पहले मैं लेके आया था, यूथ पढ़ी मैंने, तो प्रैक्टिस के लिए? हाँ प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने एक बार यूथ निकाल दी, ठीक है। और साथ में क्लासेस चलती रही, पीछे वाले जैसे प्राचीन भारत का मैंने तो पूरा रिवीजन पढ़ा। को भी साथ में मेंटेन हाँ किया, मेंटेन किया, प्रैक्टिस और को भी प्रैक्टिस साथ में की भी, रखा, हाँ, और नोट्स भी क्लासेस भी देखता साथ में रहा मैं। करते रहे। ये इस प्रक्रिया चली होगी 1.5 साल तक? हाँ 1.5 साल। उसके बाद मैंने कंटिन्यू रिवीजन किया, वैकेंसी भी आ गई, अपने स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर मैंने दे रखा है, उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हो रखा है अभी। ओके ओके, ठीक है। तो फिर इतिहास में कितने मार्क्स थे इस बार प्रोविजनल की के अनुसार? हाँ प्रोविजनल की के अनुसार 270 नंबर थे मेरे। 270। हिस्ट्री हाँ में कितने थे सेकंड हिस्ट्री में पेपर सर में? मेरे 103 क्वेश्चन। 103 क्वेश्चंस, हाँ ठीक है। और फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज किया? तो सेकंड पेपर में नोट्स लिखे हाथ से, उसके अलावा कोई नहीं, उसके स्रोत? अलावा सर मैंने नोट्स के अलावा सर मैंने कुछ एक भी भी नहीं बुक्स था नहीं पास में? खरीदी। एनसीईआरटी भी पढ़ी? एनसीईआरटी मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि पढ़ी? सर ने बोला था कि आपने सर बोला था कि मैंने एनसीईआरटी पूरी कवर कर ली है, तो भरोसा फिर हो गया था? भरोसा हो गया था, क्योंकि अच्छा, मार्केट की बातों में नहीं असर नहीं हुआ? सर मैंने सोशल मीडिया 2021 के 20 के बाद सर बंद था मेरा व्हाट्सएप, मैंने सिम चेंज कर ली। मेरी एक खासियत है, मैं जोधपुर आश्रम में, सूरतगढ़ गया, जयपुर गया, गुड़ामाला नहीं रहा 2 साल, तो मैंने जिस एरिया में रहा ना उस एरिया में नहीं सिम ली, वो एरिया अच्छा। छोड़ते सिम मैंने तोड़ के फेंक दी, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट मुझे वापस परेशान ना करे। मतलब संपर्क खत्म थे, सोशल बहुत मीडिया यूज नहीं किया इस सोशल मीडिया पिछले यूज नहीं 2-3 किया। साल में, मतलब कहने का मतलब। 2022 के बाद में 2 या 3 शादियों को छोड़ दो, कोई सामाजिक कार्यक्रम में नहीं गया, सिर्फ मेरे नोट्स थे, मैं था और मेरा कमरा था, और प्रैक्टिस, बहुत सारी लाइब्रेरी वगैरह प्रैक्टिस भी करी। नहीं गए? लाइब्रेरी वगैरह? लाइब्रेरी नहीं गए सर, मैं मेरी आदत रूम में पढ़ने की थी, अच्छा। शुरू में थी, लाइब्रेरी वाला मुझे वो इतना यूजफुल लगा नहीं, कि वो मैं पढ़ तो रहा हूँ 10-12 घंटे, लेकिन वो इतना ग्रहण नहीं हो पा रहा है कि 10-12 घंटे मैंने पढ़ा है। अच्छा, पढ़ा हुआ ग्रहण नहीं हो पा रहा? ग्रहण नहीं हो रहा है। फिर मैंने जब स्कूल लेक्चर की वैकेंसी आई ना, तब मैंने लाइब्रेरी वगैरह सब बंद कर ली, सिर्फ रूम में पढ़ा, क्योंकि मैं खेतेश्वर विद्यापीठ बड़ली में। आपको कहीं लगता है कि जैसे लाइब्रेरी, महानगरीय संस्कृति, बड़े कोचिंग सेंटर्स वगैरह, ये सब सफलता को प्रभावित करते हैं क्या? नहीं सर, प्रभावित तो नहीं करते, हो सकता है कि लाइब्रेरी जरूर नहीं है, सबका अलग अलग होता है लाइब्रेरी आपके का। अनुसार? हाँ मेरे अनुसार ये है कि मैं तो सर रूम में पढ़ के पढ़ा हूँ, रूम में बैठ के पढ़ा हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा कि रूम में भी बहुत शानदार पढ़ाई हो सकती है। आप किसी भी डाणे के कोने में भी बैठे हो ना, पढ़ सकते तो आप पढ़ सकते हो, यदि आपकी पढ़ने की ललक है, इच्छा है। तो फिर वो महानगरों लाइब्रेरी की जरूरत हाँ, भी कोई नहीं होती, मतलब अगर नहीं आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते। मेरे दोस्त जयपुर में बैठ के बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में तैयारी करे, उनके सिलेक्शन हुआ नहीं हुए, और मैं छोटी सी जगह पे बैठ के तैयारी करा था, मेरा सिलेक्शन हो गया। इजीली सिलेक्शन हो गया। मैटर ये करता है कि आप कैसा पढ़ते हो। हाँ मैं ट्राई करता कंटेंट के लिए आपने मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं बनाई, मतलब लिमिटेड था? हाँ लिमिट, मैंने नोट्स के कितनी अलावा बार सर, रिवीजन हुआ नोट्स का? नोट्स का मैंने रिवीजन काफ़ी बार कर लिया सर, 10 बार तो मिनिमम। ज्यादा ही किया, मतलब काउंटिंग नहीं है नहीं कुल मिला काउंटिंग के? नहीं, मतलब वही काम, अपना काम यही बचा है कि नोट्स पढ़ने, सुबह से कितने लगा टाइम के। में हो जाता था एक बार रिवीजन? लगभग कितना टाइम, हाँ, 2 महीने 4 महीने? नहीं सर, शुरू में तो टाइम लगा, जब 2.5-3 महीने लग गए थे, फिर थोड़ा धीरे धीरे टाइम कम होना शुरू हुआ,
लास्ट में तो लास्ट जब परीक्षा देने गए थे ना, उससे पहले आखिरी रिवीजन कितने दिन में कर लिया? हाँ, आखिरी रिवीजन मैंने मोटा मोटा, लगभग जो मेरा पोर्शन कमजोर तो था ना, एग्जैक्ट दिन तो याद नहीं रहते, मोटा मोटा हाँ, 15-20 दिन के बीच में मैंने एक बार कर लिया पूरा था, कर लिया। पूरा कर लिया, क्योंकि काफी चीजें काफी बार और पढ़ हाथ से लिया, लिखा हुआ होता दिक्कत आती नहीं। दिक्कत आती नहीं, फटाफट पेज घुमाओ, होता रहता है। और इस प्रकार आपके सेकंड पेपर में 103 क्वेश्चंस हो गए। हाँ, 103। फर्स्ट पेपर को कैसे मैनेज किया? फर्स्ट पेपर में आपका मार्गदर्शन था कि सर इंग्लिश छोड़ दो, मैथ छोड़ दो। अरे अब बच्चे गले पड़ेंगे, कहेंगे कि सर आपने सब छुड़वा दिया और हम फेल हो गए। नहीं, गलत नहीं पड़ेंगे, मैं बैठा हूँ ना, मैं भी क्लियर करके बैठा हूँ। पर अब तो मैं कहता हूँ मत छोड़ना, क्योंकि पेपर हार जाते नहीं, हैं। अब नहीं छोड़ना, मैं भी कहूंगा कि अब मत छोड़ना, अब छोड़ दिया तो फिर आप डूबोगे। मतलब आपने गणित छोड़ दी? मैथ सर बिल्कुल अटेंड नहीं की, एक सवाल था रीजनिंग का, वो मैंने किया था, पूरे छोड़, इंग्लिश का टच भी नहीं किया, सीधे पेज घुमा दिया मैंने पेपर का। विज्ञान? विज्ञान मैंने पुराने क्वेश्चन देखे थे, बाकी मैं किताब लाया था 2-3, मुझे बराबर बैठी नहीं, ना तो समझ में आया, बिना क्लास से विज्ञान समझ में आती नहीं है। तो फिर मैंने क्या कि पुराने क्वेश्चन देखे, उसमें से मेरे 3 क्वेश्चन सही हो गए थे। मतलब अपने जो भागीदारी थी, दावेदारी, वो 55 प्रश्नों की थी। हाँ, 55 प्रश्न 55 से 60 के बीच उसमें भी करंट तो पता नहीं कैसे आ रहा था। करंट में 2 सही हुए, और इतिहास में मेरे 15 में से 12 सही हो गए। इतिहास मैच हो गया। इतिहास में मैंने दूसरी कोई बुक्स वगैरह लाया नहीं, मैंने नोट्स के साथ ही पढ़ा, अलग से भी नहीं पढ़ा, नोट्स के साथ, मुझे पता है कि नोट्स के साथ सारी चीजें कवर होगी। भूगोल किससे पढ़ी? भूगोल मैंने नाथ पब्लिकेशन की पढ़ी थी। और नाथ की किताब अच्छी है। और साइकोलॉजी वगैरह? वो साइकोलॉजी मैंने देर सिंह दाबाई की बुक्स पढ़ी थी, अच्छी किताब है, वो पढ़ी, और उसके साथ प्रैक्टिस की। मैनेजमेंट मैंने सर आपके नोट्स बनाए थे। अच्छा, वो जो 34 वीडियो थे वो? हाँ, 34 वीडियो मैंने खरीदा तो नहीं, मुझे मिल गए थे चोरी के। टेलीग्राम पे? टेलीग्राम पे। तो मुझे कह देते। पता नहीं तो। मैंने परसों कहा एक बच्चा अच्छी रैंक में सिलेक्शन हुआ, नाम नहीं लूंगा। मैंने कहा सर मेरा सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से। मैंने कहा मैं वो दे देता हूँ, उसका पोस्टर में फोटो दे देता हूँ। तो हाँ सर फोटो दे दो। तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो क्या सर मैंने टेलीग्राम से भेज लिया था और 200-300 रुपए देके। तो मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही, बट मेरे पास पैसे थे नहीं सर। खैर वो एक स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा है, हमें सब पता रहता वैसे ही। तो और उसमें पॉलिटी कैसे किया फिर? पॉलिटिकल साइंस मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे, हाँ वो पढ़े थे। ठीक है। तो कुल मिला के फर्स्ट पेपर में कितने हो गए कटा के? मेरे 32 हुए, और उसमें हो गए 103। अच्छा स्कोर था मतलब कुल मिला के। और ये पहला अटेम्प्ट ही था? पहले अटेम्प्ट। तो 89 पोस्ट देख के कभी अंडर कॉन्फिडेंस हुए कि यार इतनी कम सीट में कैसे होगा? क्योंकि मार्केट में जनरली माहौल रहता है कि कम सीट है तो कैसे होगा, कोई भी आपको डिमोटिव करके साइड हटा देता है कि इसमें छोड़, सेकंड गेट या थर्ड गेट के पीछे लग जा। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? शुरू में 1-2 बार लगा कि 90 पोस्ट ही है, और काफी 800 तो लास्ट वैकेंसी थी, 800 थी, तो उसमें भी 2 गुना 800 लोग करवा के बैठे, 800 को ज्वाइनिंग दे दिया, 800 तो बैठे ही है, तो उसमें से 90 उनको लेने, वो भी तैयारी करे कंटिन्यू। और ऊपर से ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मैं सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था। तो इन चीजों का टेलीग्राम भी बहुत लिमिट, व्हाट्सएप था नहीं मेरे, था तो एक पर्सनल कांटेक्ट थे घर के फैमिली वगैरह बस। बाकी आपका मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा, कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैंने आपको मैसेज करा, सर ये चीजें बताओ, तो आपने बोला कि बेटा कुछ नहीं हो जाएगा, आप तैयारी करते रहो। रिस्पांस तो देता एक बार सर मैंने मैसेज भी किया था, वैकेंसी आई थी ना, तो मैंने सर थोड़ा नर्वस है कि क्या करें, तो आपने कहा कि कोई नहीं, आप गुड जॉब करते रहो अच्छे से। और वैसे ऊपर से मेरा का रिवीजन बहुत बार मैंने कर रखा था, तो मेरे नोट्स पे काफ़ी मुझे विश्वास था, मतलब कम्प्लीटली मुझे विश्वास था कि इस नोट्स में से आ गया तो एक भी बार जाने दूंगा नहीं, नोट्स पे से नहीं आया तो मेरे बाहर गया मतलब सबके बाहर जाएगा, क्योंकि मिनिमम 10 बार रिवीजन करने के बाद भी यदि आपका बाहर चला गया तो फिर राजस्थान में किसी से होगा नहीं। भरोसा जरूरी होता है, विश्वास बड़ा था, विश्वास के बिना देवता भी काम नहीं करते। आप किसी मंदिर जाते हो ना, अगर विश्वास के साथ जाओगे तो चीजें ठीक हो जाती है, विश्वास नहीं है तो फिर वो कुछ नहीं, हो खाली पत्थर की मूर्ति है। हाँ वही बात है, उसमें वो आपको कभी हेल्प नहीं कर सकती। सही है। तो अपने सामग्री में भी विश्वास होना। मैंने सामग्री, आप कोई भी भले गाइड पढ़ो, भले बुक्स पढ़ो। क्या शेड्यूल रहता था आपका? शेड्यूल सुबह से शाम तक का? सुबह जल्दी उठ जाता था, कोशिश करता था 6 बजे से पहले उठ जाऊं, ताकि एक सुबह वाला स्लॉट। सुबह का स्लॉट किसको दिया हुआ था? सुबह का मैंने सब्जेक्ट को दे रखा है। सब्जेक्ट पढ़ रहे? सब्जेक्ट में
बढ़िया रुचि थी। फर्स्ट पेपर मुझे बस सब्जेक्ट क्लियर दो करना था। पोर्शन साथ लेके चलते थे या एक? हाँ, शुरू-शुरू में तो एक ही लिया, फिर हम्म 4-5 महीने बचे तब मैंने कहा 2-2 ले लेता हूँ। हम्म 2 तब घंटे तक से वो सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा भी हो हाँ, जाता। सब्जेक्ट बढ़िया हो गया तो, क्योंकि एक पोर्शन रखते हैं तो कंटेंट निकल जाता है एक बार रिवीजन में। हम्म सुबह-सुबह 2 स्लॉट बना के सब्जेक्ट ले लिया, एक प्राचीन भारत, एक मिडिवल भारत। हाँ ये खत्म हुआ तो आधुनिक भारत और विश्व इतिहास ठीक। और राजस्थान इतिहास, ऐसे स्लॉट में चलता रहा। और इवनिंग में फिर? और दोपहर में 12:30-1 बजे तक खाना वगैरह, स्नान वगैरह करके फिर हम्म वापस स्लॉट। वो दोपहर के बाद मेरा फर्स्ट पेपर रहता था। कब कब तक सो जाते थे रात को? हाँ, 7-8 बजे तक वापस भोजन वगैरह 8 बजे तक। और दोपहर में सोता नहीं था मैं, 10 मिनट टेबल पे सो जाता था। आज तक मैं कभी दोपहर में सोया नहीं बेड पे, शुरू से लगा के अभी तक। मैं लाइब्रेरी जब से कंपटीशन की तैयारी करने लगा हूँ, तब मैंने टेबल पे सोया हूँ 10-15 मिनट बस। ओ नींद आ जाती है, फिर हाँ, थका 15 हुआ मिनट वो आदमी तो आ रिकवर जाती हो है। जाता है, एक पावर नैप मिल जाती है, या उसके वो बाद पावर वापस नैप से चल जाता हाँ, काम? चल जाता। फिर नाइट में 8 बजे से लगा के 10:30-11 बजे तक रिवीजन, वो जो प्रैक्टिस, जो सब्जेक्ट में पढ़ा है आपने या फर्स्ट पेपर में पढ़ा है। फर्स्ट पेपर का तो मैंने 1 घंटा उसके 7 बजे से खाना खाने से पहले 1 घंटा रखा था कि 1 घंटे फर्स्ट में वो पेपर पढ़ूंगा। में सेगमेंट साथ लेके चलते थे या एक आधा? हाँ, 2-2 सेगमेंट दो दो साथ लेके। सेगमेंट साथ चलता था, उसका भी रिवीजन एंड उसका प्रैक्टिस रिवीजन वगैरह? प्रैक्टिस खाना खाने से पहले और 8 बजे के बाद सब्जेक्ट का 2-2.5 घंटे हमेशा मेरा फिक्स था। 1 डेढ़ साल लगभग मैंने कंटिन्यू यही शेड्यूल रखा है, ओके। कंटिन्यू। अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ और कॉलेज लेक्चरर इंटरव्यू कॉल हो रखा है, तो उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ। और मेरे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर, वहाँ से मेरी पीएचडी भी चल रही है। शुरू हो गई? क्या हाँ, टॉपिक रखा है? या टॉपिक अभी फाइनल अभी होना है, आज से फाइनल सिनॉप्सिस होना अभी 31 जुलाई तक करवानी है? है ओके तो। ओके ठीक है ठीक। तो कुल मिला के आपका अभी भी बैठे नहीं है, आप कोई न कोई काम चल रहा है? हाँ, वो तो ओके। रुकना ही नहीं है। आप यदि गुरुदेव हो तो रुकने का नाम हाँ नहीं, रुकना लेना भी ही नहीं नहीं है। चाहिए, रुकते हैं तो फिर वो चीज़ें खत्म सी हो जाती है। अब एक नए विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि जो हम मैं हूँ तो मैं भी विद्यार्थी, हाँ जी और सर। अब मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस कंपटीशन से 10 साल पीछे चला गया हूँ, क्योंकि हम 15-16 तक परीक्षाएं देते थे, आप हाँ हो जी, गए हो बिल्कुल जैन जी। जैन जी। हाँ, तो आप जो अभी पीढ़ी तैयारी कर रही है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि भाई एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए किन किन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए? कौन सी ऐसी बातें जो विद्यार्थी को अवश्य ध्यान रखनी चाहिए? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? फर्स्ट तो ये कि जो सर आप बोलते ही हो हर बार कि आपके पास जो कंटेंट है, उस कंटेंट पे आप पूरा विश्वास करो, एकदम पूर्ण रूप से 100%। यदि सही बात आपका है। 99% भी है विश्वास और 1% नहीं है ना, तो भी आप वहाँ जो आपने टारगेट बनाया वहाँ तक नहीं जा नहीं पाओगे। जा पाओगे। यदि जो भी आपने भले गणपति जी सर की नोट्स उठाए हो या किसी भी की गाइड कोई भी उठाई हो, हो, ऑथेंटिक बुक उठाई हो, उस पे लग जाओ बस। भरोसा पूरा होना चाहिए, फिर कोई कंप्लीट डगमगा नहीं सके। 1% भी सर हो गया ना, भरोसा नहीं हुआ आपको, तो फिर नैया आपकी ऊपर नीचे होने वाली है। और आजकल वैकेंसियाँ भी गिनी चुनी आती है, तो उसमें से सीट निकालना अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा। पहली और चीज तो ये हो हाँ, गई। पहली चीज़। और सोशल मीडिया से पूरी तरीके से कट हो जाओ। यदि आपको लगता है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करूँगा तो मैं समाज से कट जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं बैठा हूँ, मैं कहीं नहीं कटा। और मैं आज 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 आपको मैं देख रहा था, कई सारे लोगों के स्टेटस आपके लगे हुए थे कल। हाँ सर। मैं खामोशी से देख ही रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था कि ये मेरे विद्यार्थी है। बस एक शिक्षक को बहुत खुशी होती है देख के, जी सर। वो कुछ बोलता नहीं, बस अंदर ही अंदर महसूस करता है कि ये मेरा प्रतिबिंब है। सही है। क्योंकि शिक्षक को अपना प्रतिबिंब अपने शिष्य में ढूंढता है। सही सर। तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए सोशल रखना, मीडिया से ये बिल्कुल। दूसरी बात। और बस एक शेड्यूल बना लो, उसी शेड्यूल से अकॉर्डिंग चलोगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन वापस कोई शादी में चले गए या कोई बर्थडे पार्टी में चले गए या घूमने चले गए, वैसा नहीं। डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डेडिकेशन कंप्लीट, अनुशासन बहुत ज़रूरी है तैयारी में। शुरू समर्पण। सुबह से लगा के शाम तक आपका एक शेड्यूल रखो। बोलते हैं कि पूरा दिन बैठेंगे तो वो हो जाएगा, वो हो जाएंगे। होते हैं छाले कहीं-कहीं बताने लायक नहीं जगह पे छाले हो जाते हैं। सही बात है। तो वो होंगे तभी आपकी वो हाँ मेहनत सही काम बात है, आएगी। कुछ पाने के लिए कुछ तो कुछ त्यागना ही पड़ता है। खोना भी पड़ेगा। डिसिप्लिन, डेडिकेशन होना जरूरी है, हाँ सोशल जी। मीडिया से दूरी होगी, और कंटेंट आपका लिमिटेड होना चाहिए। हाँ, कंटेंट एक ही रखो, उस पे बस क्योंकि लग इस जाओ। समय क्या है कि बाजारवाद का दौर है, हुँ। मार्केटिंग। अब जैसे प्रकाशक है तो वो अपनी बुक को प्रमोट करेगा, जी कोचिंग सर। अपने सेंटर को प्रमोट करेगा,
बुक्स का लेखक अपना प्रमोट करेगा, तो इससे क्या होता है कि सब अपना अपना प्रमोट कर रहे हैं। एक विद्यार्थी को मुझे लगता है कि विवेक का उपयोग करना चाहिए जी कि सर। उसे क्या चुनना है। और मुझे यूं लगता है एक शिक्षक और विद्यार्थी होने के नाते, जैसे आपकी सबसे अच्छी बात क्या रहेगी, आपने जो कंटेंट लिया ना उस पे हाँ, आप उस पे लगे रहे। स्टक रहे कि भाई मुझे इसी में पढ़ना है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट पढ़ूंगा अब यही, क्योंकि आप दो कंटेंट तो पढ़ ही नहीं सकते। सही है। आज की मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या ये है, एक बच्चा सोशल मीडिया के कारण इतना भ्रमित हो गया है, और उसका साइड इफेक्ट यह होता है कि वो दूसरे सारे कंटेंट इकट्ठा कर लिया। वो सुकरात कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छा विर्च्यू पकड़ लेते हो, अच्छा गुण, एक सदगुण, तो बाकी सदगुण अपने आप आ जाते अपने हैं। आप आ जाते और आपने एक दुर्गुण पकड़ लिया तो बाकी दुर्गुण अपने आप हैं। आ सही है। जाएंगे। तो एक अच्छी आदत बाकी सारी अच्छी आदतों को अपने आप डेवलप कर लेती है। सही है। तो ये बातें छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है अभ्यर्थियों को ध्यान रखनी चाहिए। और जब आप कभी डीमोटिवेट हो जाते थे, या कई बार ऐसा होता है कि देखो कंपटीशन की जर्नी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कई बार लगता है बहुत लो फील करते हैं, जैसे यार पता नहीं उम्र बढ़ती जा रही है, सही है। होगा कि नहीं होगा। ऐसी स्थिति जब भी आपके साथ होती थी तो कैसे उभरते थे, क्या क्या तरीका हो सकता था उस समय सबसे आपके बड़े लिए? तो मेरे माता-पिता ही हैं, हम्म, जिन्होंने मुझे हमेशा ऐसे ही बोला कि कभी प्रेशर नहीं डाला कि क्या कर रहा है। आज तक मुझे नहीं पूछा कि तैयारी किसकी कर रहा है। हम्म, और कभी दिक्कत ही नहीं आने दी पैसों के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में कि हम्म, अभी तक क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है। तो उनका एक पूर्ण विश्वास था कि हो जाएगा, क्योंकि वो देखते थे कि हाँ, ये कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है लेकिन हो जाएगा, आखिर में हो जाएगा। बस कभी घर आता तो पापा बोलते रहते थे कि कोई नहीं, ट्राई करते रहो, हो जाएगा, नहीं है तो फिर ये आपको पैतृक धंधा तो सँभालना ही है। सही बात है, और मैं सबसे बड़ी बात है, परिवार का सपोर्ट ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। भले आप कोई भी कार्य कर रहे हो, भले ही आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो परिवार का विश्वास है आप पे, तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ऊपर से फिर मेरे भाई भी एक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह के। छोटा? हाँ, मेरा छोटा भाई। और एक और मेरा छोटा भाई रियल घर में और ब्रदर। नौकरी में कोई है? हाँ, नौकरी में थे। 1980 के आसपास मेरे हाँ, दादाजी लगे हुए थे, पटवारी आरआई रिटायर्ड। अच्छा अच्छा। और मेरे ताऊ जी एक आर्मी में सूबेदार रिटायर्ड है। हाँ, और मेरे एक अंकल जी टीचर हैं। हाँ, तो बीच में काफ़ी गैप आ गया था, हाँ, बीच लगभग में क्या अभी 30 एक साल का गैप हो वैक्यूम गया। सा आ गया था हाँ, एक। तो उसके बाद अभी सर मैं अभी वापस 2026 अभी में। भाई पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा हाँ, एक भाई तैयारी कर रहे हैं वापस जियोग्राफी से, वो भी स्कूल लेक्चरर की। है। और एक मेरे अंकल जी का बेटा भाई, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह के। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरी सिस्टर भी तैयारी करे एसटी से ही। हमारा पूरा घर वो एसटी की छावनी बना रखी है इतिहास में हमने, हो गया इतिहास है। पूरा। हम 4 है एसटी से मेरी फैमिली में। अब आप सक्सेस हो गए हैं तो डेफिनेटली उनको भी ठीक हाँ, रास्ता उनको भी दिखा देंगे। काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हम भी कर लेंगे, राह मिल जाती है, राह कैसे मिल पढ़ना जाती है, है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें। और इस समय आप देखते हो, जैसे मैंने भटकाऊ की भी बात की, एक विद्यार्थी किस तरह से जैसे कौन सी समस्या फेस करता है, जैसे आप, अब मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं उस जीवन से बाहर आ गया हूँ, सही सर। मेरे पास सारे संसाधन है, तो मुझे समस्या का पता नहीं है। आपको क्या लगता है इस समय सबसे बड़ी कौन सी समस्या है जिसमें विद्यार्थी फंसा हुआ है? सबसे बड़ा सर सोशल मीडिया है, यूट्यूब हम्म, है, सोशल मीडिया है, टेलीग्राम है। हम्म, उस पे कोई न कोई पोस्ट करता रहता है, जो आप हम्म। पढ़ रहे हो चीज़ें, जैसे मैं नोट्स पढ़ रहा था, तो कह रहे नोट्स में तो सवाल ही नहीं आते। और वो अपनी किताबों के हाँ, बताते हैं कि हमारी किताब से आया। तो उनको बोलो कि 100 क्वेश्चन आए, आपकी किताब में से 1 क्वेश्चन आ गया, हम्म। नोट्स में से 80 प्लस क्वेश्चन तो आए फिर ये हैं। चीजें वो तैयारी करते हुए बच्चे को भटका देती है। हाँ, क्योंकि उनको तो कॉन्फिडेंस उसका जो जिस सामग्री पे होता है उससे तो उठा देती है। उठा जाता है, फिर वो दूसरों का कंटेंट जाएगा खरीदने, खरीद के लाएगा, ना तो वो पढ़ा जाएगा, ना ना तो फिर नोट्स ये पढ़े पढ़ा जाए। जाएँगे। तो सबसे बड़ा तो ये है कि आप कट जाओ, किस आपके दोस्तों से कट तो जाओ, इसका सिर्फ़ यही उपाय है। एक ही उपाय, सोशल मीडिया से कट जाओ और परिवार से सिर्फ़ कनेक्टेड रहो, बाकी अपने आप सफल। एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। हाँ, सारे कर लो, इंस्टाग्राम, हम्म, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब कर लो। तो अपने आप आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। जो बहुत सामग्री सही बात कही है, एक छोटी बार सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। एक बार विश्वास कर लो तो आपका काम, आधा काम तो हो गया है। हम्म, फिर आपका है कि कभी-कभी लगता है कि कम पोस्टें देख के कि 90 पोस्टें ये हैं, कैसे हो जाएगा? तो वो तो आता है, एक आना भी चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप तैयारी नहीं कर रहे हो। सही बात है, भय होना भी चाहिए। होना चाहिए, बिना भय के आप पढ़ोगे नहीं। और यदि आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि 90 पोस्टें मेरा नहीं होगा तो किसका होगा? तो फिर आप मारे जाओगे। मारे थोड़ा-थोड़ा जाओगे। भय ज़रूरी है।
जब तैयारी अपन करते हैं तो लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। ऐसा आ रहा है तो सही है, मैं मानता हूँ कि ऐसा आना चाहिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा याद है, तो शायद मेरा वो कमी रही वीडियो में से कि मुझे ये वाला मेरा ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि नहीं ये मेरा कंटेंट क्लियर है, ये क्लियर है, वो चक्कर में पेपर बिगड़ गया। ये अच्छी बात है कि कुछ गलती करके आपको एहसास है कि हमने उस चीज़ की, हाँ, वो हमारे से गलती हुई है। ये एक अच्छा पॉइंट भी है। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर बच्चा डेडिकेटेड होके अपना बेस्ट एफर्ट्स डाले, अपना लिमिटेड कंटेंट लेके हाँ। जिस पे भरोसा करके, तो निश्चित तौर पे वो इजीली कह सकते हैं कि अपना क्रैक कर हाँ, जाता इसमें है। प्रैक्टिस बहुत शानदार करनी पड़ेगी आपको। नोट्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करो। कोई किस भी मोमेंट आपको में लग गया था कि आपको कि लेक्चरर में हो जाएगा? और जब एग्ज़ाम देके के वापस रूम आया था मैं, तो मुझे लग गया था कि इस बार कुछ हो सकता है। आंतरिक रूप से लगने लग गया था कि हो जाएगा। और ऊपर से मेरे फियांसी ने भी बोला था कि मुझे विश्वास है कि आपका हो जाएगा, क्योंकि मेरी तैयारी वैसी थी तो बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी तैयारी कैसी थी। साथ रहने वाले 2-4 लोगों को ही पता है कि मैं कैसी पढ़ाई कर रहा था। तो उनमें से वो थे, तो उनको और मेरे भाई दोनों को लगता था कि आपका हो जाएगा इस बार। सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई सिलेक्शन के बाद? फ़ोन किसको किया पहला? सबसे पहला फ़ोन मैंने पापा को ही किया, हुँ। फिर मम्मा को। फिर सबसे ज़्यादा खुशी आपने किसकी नज़रों में नोट की? माँ? हाँ, पापा की खुशी दिखती नहीं है, पापा दिखने नहीं देते। दिखने नहीं देते। वो तो वो बेटी मैंने भी फ़ोन विदा किया, होती है तो खेत में जाके रोते हैं। हाँ, खेत में जाते। मैंने मेरे स्वयं पापा को देखा, हुँ। उनके सामने नहीं रोए, लेकिन पीछे जाके उनकी बेटी आँखों विदा में हो मैंने जाती है तो खेत में जाके आँसू देखे आँसू मैंने। बहाते हैं। हुँ, तो वो बात है, ऑफ़ कोर्स माता-पिता को तो सबसे ज़्यादा होनी ही है। तय बात है। और बहनों को भी बहुत होती है। बहुत परिवार के सारे सदस्यों को बहुत खुशी होती है कि हमारा भाई ऐसा लगा सिलेक्शन ना हुआ जैसे है। एक 2, 3, 4 साल का संघर्ष है वो मुकाम को प्राप्त कर गया हो। हाँ, वो लगा कि ऊपर कोई 1 क्विंटल की बोरी रखी हुई थी, वो नीचे पड़ गई एकदम से। रिलैक्स हो जाता क्योंकि सर मेरा रिज़ल्ट आया ना, मैं फुलेरा स्टेशन पे था। है। हुँ, एक यात्रा के साथ दूसरी यात्रा पूरी हुई है। क्या बात है। फुलेरा स्टेशन पे कहीं आ रहे थे। हाँ सर, मेरा अजमेर कोर्स वर्क था पीएचडी का, वो कंप्लीट करके मैं बाड़मेर ही आ रहा था। हुँ, तो स्टेशन पे था, तो एक फिर फ़ोन आपने आया खुद भाई, नहीं देखी पीडीएफ? नहीं एक भाई का फ़ोन आया, मैंने उससे 2 मिनट पहले देख के फ़ोन बंद करा और फ़ोन आ गया एक भाई हाँ, का हाँ, कि रिज़ल्ट आया देखा? तो मैंने कहा रुक मैं देखता हूँ। हाँ। तो मैंने देखा, उस मैंने समय सीधे हार्ट बीट बहुत तेज़ थी? हाँ, बहुत मैंने कहा कट ऑफ कितनी बढ़ेगी पता नहीं चला। फिर मैंने कट ऑफ भी देखी, कट ऑफ देखते ही मुझे पता चल गया कि अपना हो गया। मैंने रोल नंबर चेक ही नहीं किए, सीधा पापा को फ़ोन करा कि हो गया फाइनल। रोल नंबर चेक किसने किए फिर? फिर वो मुझे एक व्हाट्सएप हमारे जीजू साहब हैं ओम साहब, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा था कि और ओम जी भी उन्होंने मेरे स्टूडेंट ही है। हाँ, ओम साहब के हाँ। स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि फ़ोन करा था, उनका भी फ़ोन आया था। फिर मेरे पास मैसेज आया, मेरे को कहा कि सर मनोहर शाह का सिलेक्शन हो गया है। तो मेरे मनोहर शाह एक दूसरे और दिमाग में है कोई, मतलब यूपीएससी कर रहे हैं। हुँ। तो मैंने कहा उनका बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आईएएस, तो कि नहीं नहीं इतिहास का फाइनल परिणाम आ गया है। ओके गॉट इट मैंने कहा। फिर मैंने देखा तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रखे थे कि सर हमारा सिलेक्शन होगा। तब मैंने वापस सारी चीज़ें रिमाइंड करी। खैर रिजल्ट जो खुशी देता है ना, वो वर्षों का संघर्ष, वर्षों के जो कष्ट होते हैं ना, 1 मिनट के अंदर गायब हो जाते हैं और कि मेरे ससुराल पक्ष को भी सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी, होती है बिल्कुल। क्योंकि मेरी एंगेजमेंट 2018 में हुई थी। तो अपने वैसे हर समाज में अब आमने-सामने वाला सिस्टम ज़्यादा हो रखा है, मेरे हम्म, ऐसा कोई था नहीं, तो उन्होंने कर ली थी पहले। तो मैं कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। हम्म। तो उन्होंने इस हर अपने प्रतिभा पे भरोसा एक दिखाया है। बेटी के बाप को लगता ही है कि मैंने कहीं गलत जगह तो हाँ, नहीं कर बिल्कुल ली। बिल्कुल लगता है, और उनको लोग भिड़ा क्योंकि देते हैं लोग आसपास के। बहुत ताने देते हैं कि आपने क्या देख के दिया, क्या देख क्या के है, दिया। वो गाँव ढाणियों में रहते हैं, उनके पास परफेक्ट कुछ भी एकदम। नहीं है, ऐसे बहुत सुनाते हैं। जब रिज़ल्ट आया तो वो बहुत खुश हुए थे। मेरे हम्म। फियांसे ने बताया था उनको कि अपने निर्णय पे गर्व होने लगा। निर्णय पे वास्तविक रूप से कि हाँ, मैंने सही जगह पे एंगेजमेंट कर रखी थी। तो मनोहर आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, और मुझे लगता है कि सुनने वाले सभी को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी। और आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, जैसे जब भी कभी ऐसा कोई मोटिवेशन कोट रहा हो कि डाउन फील कर रहे हो, या कोई कोट नहीं था जैसे मेरा था, मैं जैसे फील जब भी अच्छा नहीं लगता तो लगता था कि माँ सरस्वती अपना ऋण लौटाएगी लौटाएगी।
मैं ऐसे ऐसा कोई आपका कोट रहा होगा, कोई मोटिवेशन कोट हाँ वगैरह? ये सर आपका तो ये ये तो सर्वोपरि पूरे कोड राजस्थान के मेरे विद्यार्थियों का हो गया वो है। सामने टेबल पे लिखा हुआ था। और माँ सरस्वती। आपसे बड़ा मेरे नोट्स से बड़ा क्या कोड हो हाँ सकता है क्या। कि मैं स्वयं में गणपत सिंह राजपुरोहित सर को देख रहा था कि मेरे प्रतिबिंब। अंदर मेरे गणपत जी सर बैठे हैं, तो मुझे हर टाइम देख रहे हो, मोटिवेट कर रहे हैं। और जब परिवार गुरु के के प्रति इतनी श्रद्धा हो तो मुझे लगता है कि चीजें मुश्किल होती नहीं फिर। आउटसाइड वाले जब मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि फ्यूचर के गणपत जी तैयार हो रहे हैं। तो मुझे शरीर में भी ऐसे लग रहा शरीर में ऐसा ही हो, है। पढ़ाई भी क्या अनुशासित रूप से कर रहा हूँ। हाँ। और काफ़ी चीज़ें कि आपकी और गणपत जी सर की मैच मैच हो रही है। तो भले ही बनूँ ना बनूँ, लेकिन मेरे अंदर एक था कि चलो कुछ हाँ। तो टैगलाइन, भले ही उनका तो आधा। कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि फिर हाँ, क्या सोचेंगे, क्या ये सोचेंगे। मैं तो ऐसा नहीं करता ऐसे। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे खुद का एक महत्व भी पता चलता है कि भाई मैं बच्चों के लिए कितना एक सम्मानीय व्यक्ति हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद कर रहा हूँ राजस्थान भर के बच्चे इस चीज़ों से प्रेरणा लेंगे आपसे। आप इसी तरह से इतिहास पढ़ते रहें, बढ़िया बच्चों को पढ़ाते रहें, इतिहास की सेवा करते रहें, और आपको उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू सर। पुनः राजस्थान शिक्षा विभाग में आपका हार्दिक स्वागत, और उम्मीद करूंगा कि जल्दी हमारे कॉलेज शिक्षा विभाग में आप आए, पढ़ते रहें। बाकी तो जीवन में क्या होने वाला है ये सारा नियति ने तय कर रखा है। धन्यवाद। थैंक यू सर।